निकल रही तो मजा नहीं आया ना। जय भीम, जय भीम। कहूंगा ये थे तो हम हैं, ये थे तो हम हैं, ये थे तो हम हैं। नमन है, नमन है, नमन है, नमन है। क्योंकि शिक्षा ही तो जरूरी है। शिक्षा है तो हम हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य। करें मुकेश चौहान जी, विनोद सरबेटा जी साथी आए, भाई प्रदीप बानखर जी साथ में आए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो मिशन है देश को स्थापित करने का एकता के सूत्र में, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, उनको बहुत सारी जगह पे कलाना राम मंदिर में बढ़ने से मना किया गया, उनके हाथ ऊपर उठा के उनको घुमाया गया, पानी नहीं पिलाया गया। जब वो यहाँ सचिव की नौकरी करने आए उनको पानी नहीं दिया, उनकी फाइलें भगा भगा मारनी पड़ी, उनको स्थान नहीं मिला, रुकने का स्थान नहीं मिला। इससे बड़ी जलालत और इस देश में क्या हो सकती है। आज वो जो यूथ है इस चीज को समझ रहा है। और मैं ये भी कहूँगा कि अंबेडकर जी का जो योगदान है, जो भारतवर्ष के लिए जो योगदान रहा है, इस भारत के निर्माण में उनकी एक अहम भूमिका है। जो पैदा की गई, अब स्टूडेंट फॉरेन जाना चाह रहा है, यहाँ नहीं पढ़ना चाहता। वाई? कि द सिस्टम इज लैक अकॉर्डिंग टू द सोशल फाउंडेशन एंड एजुकेशनल फाउंडेशन आर वीक। द यूक्रेन क्या है? यूक्रेन में हमारे 20,000 बच्चे जो 20 लाख पर फीस देकर वहाँ पढ़ते हैं, अगर वो सुविधाएं यहाँ पैदा कर दी जाएं, क्यों जाएगा बच्चा? हमारे एक आग्रह पर इन्होंने कार्यक्रम के लिए जाए। अभी आप 370 की बात कर रहे थे, तो उसका पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान बाबा साहब ने जब लिखा, वो इसी विषय को देख के लिखा था कि मैं सबको एक देखना चाहता हूँ, नहीं तो देश अक्षीण हो जाएगा, सामाजिक अक्षीणता आ जाएगी। और वो सही बात और धार्मिक तौर पे नहीं होगा। तो बाबा साहब ये कहते थे कि धर्म एक ऐसी संस्था है जो हमें इक्वलिटी के माध्यम से चला सकती है, इक्वलाइज कर सकती है। तो बाबा साहब ने तो बहुत कुछ कहा है। सर एक बार परिचय दीजिए। अवनीश वर्मा, कुल सचिव गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। जी अवनीश जी, जो आज स्टूडेंट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स बनाया गया जी, और उनका एक कार्यक्रम रखा है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पे, तो इस बारे में क्या समझ? आज वैसे तो 14 अप्रैल को उनकी जयंती होती है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे आग्रह किया था और मेरे को इसमें बुलाया था। इसके लिए एक तो मैं धन्यवाद देता हूँ स्टूडेंट फेडरेशन का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। उनके प्रति 2 शब्द श्रद्धा सुमन के लिए मैंने अर्पित किए। और मैं ये भी कहूँगा कि अंबेडकर जी का जो योगदान है, जो भारतवर्ष के लिए जो योगदान रहा है, इस भारत के निर्माण में उनकी एक अहम भूमिका है। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि, और ये भी भगवान से कामना करता हूँ कि इस प्रकार के से जो महापुरुष हैं वो हमारे देश में और भी हों, और ऐसे महापुरुषों का आना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जो है हमारे लिए, देश के लिए, देश की उन्नति के लिए बहुत अच्छा रहे। जी बाबा साहब ने वो साबित हुआ। तो हाँ। आपका क्या पक्ष है कि राष्ट्रीयताओं की स्वायत्तता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मेरा सवाल ये। नहीं, मेरा ऐसा है कि बाबा साहब भी इसमें धारा 370 के पक्ष में नहीं थे, पक्षधर नहीं थे, और इसलिए जो उन्होंने उस समय कहा वो आज जो है धारा 370 हटाई गई है। आप उसमें ये देखिए इस चीज़ को कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो उसका विज़न है, वो कितना बड़ा था कि उस समय की सोच जब देश आज़ाद हुआ था और आज
हम इस चीज़ को 75वें वर्षगांठ जब हम अपने देश की आज़ादी की मना रहे हैं, उस समय इसको हटाया गया। तो एक आदमी जो 75 साल आगे सोच सकता है, तो वो आदमी बहुत विजनरी है, उनकी लेकिन सोच जुट रही है। क्या आज यूथ को जरूरत है बाबा साहब को पढ़ने की? देखा जा रहा है कि केवल और केवल बाबा साहब की तस्वीरें ही देखी जाती हैं, मगर वो एक महान रत्न, इतने विजनरी, जो वो कह के गए हैं आज वो सत्य हो रहा है। क्या आपको लगता है यूथ को पढ़ने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है, और हमें उनका जो उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका अनुसरण भी करना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई के लिए तो एक वो उदाहरण है सभी युवाओं के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो 32 डिग्रियों के साथ, उन्होंने 32 डिग्रियां ग्रहण करी, उन्होंने देश में नहीं विदेश में भी ग्रहण करी, तो उसके लिए आप खुद ही ये सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति एक उदाहरण है सभी युवाओं के लिए। बाबा साहब ने राष्ट्रीयकरण का पक्ष लिया है और जमीन बंटवारे की बातचीत की है, लेकिन आज हम जितने भी मिशनरी उनको देखते हैं तो वो निजीकरण का पक्ष की बात करते हैं। तो यहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ क्या स्टैंड लेना चाहिए आज? देखिए, जो संविधान की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने संविधान के उसको मैंने इस प्रकार से लिया है कि संविधान बनाने में और संविधान में एक एकजुटता लाने के लिए जो भारतवर्ष को एकजुट किया गया वो संविधान के माध्यम से किया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आगे बनता हूँ, इंट्रोडक्शन लेता हूँ। सर, परिचय दीजिए। सर, माय इंट्रोडक्शन, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कालका जी, और प्रेसिडेंट हूँ मैं अम्बेडकर एसोसिएशन हरियाणा, प्रोफेसर एसोसिएशन। और बेसिकली जो हमारा एक थॉट है देश को एक करने का, हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि वी वांट टू इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन चीज़ बहुत हैं बस। अगर इसको हम उद्देश्यपूर्ण मान लें तो शायद बाबा साहब के सपने को हम साकार कर सकते हैं। कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में हो रहा है, आप जैसे आप रिलीजियस फैक्टर को ले लीजिए, कोई घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, कोई मंदिर में नहीं जा सकता, लेडीज वेद नहीं पढ़ सकती, तो इस टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्राइसिस है, ये सोशल क्राइसिस बाबा साहब ने उस समय भी रोकने का प्रयास किया। और आपको मैं बता दूं कि एक फ्रीडम मूवमेंट था और एक सोशल मूवमेंट था, कि सोशल फ्रीडम मूवमेंट के लिए बाबा साहब काम कर रहे थे। 1930 की गोलमेज हुई, 1931 की गोलमेज हुई, उन्होंने स्पेशल यही मांगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन इसमें दे दिया जाए ताकि देश सशक्त बन जाए। अभी आप 370 की बात कर रहे थे, तो उसका पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान बाबा साहब ने जब लिखा, वो इसी विषय को देख के लिखा था कि मैं सबको एक देखना चाहता हूँ, नहीं तो देश अक्षीण हो जाएगा, सामाजिक अक्षीणता आ जाएगी। और वो सही बात है। उस समय आप राजा हरि सिंह का, और ये बहुत बड़े कंसेप्ट हैं, अगर राष्ट्रीयता उस समय भी अगर उस सल्तनत को तोड़ दिया जाता तो ये घटना ना घटती। आप देखिए, जब पॉपुलेशन का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के लोग उस समय हमारे ही तो लोग थे, पार्टीशन हुआ तो उसमें डाइवर्सन आ गया, और डाइवर्सन आ गया तो अरब कंट्रीज ने उसको फेवर करना शुरू कर दिया। इट्स ए पॉलिटिकल फिनोमिना। इस पॉलिटिकल क्राइसिस को बंद करना, नागालैंड, मिजोरम को जो स्वायत्ता मिली ये बात आपकी, या राजस्थान के कुछ इलाकों को मिली है, तो उसको भी तोड़ देना चाहिए। आप कहाँ खड़े हो सर यहाँ पे? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेंटलिटी को तोड़ना चाहिए। अब आदिवासियों की जो जमीन हड़पी जा रही है, वहाँ कहाँ 370 है? नहीं है वहाँ। राष्ट्रपति की कोई बात नहीं के अनुसार स्पेशल एक्ट में कुछ रूल, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल आर नॉट ट्रांसपेरेंट। पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है उसमें। ये क्राइसिस, ये क्यों उग्रवाद क्यों फैल रहा है? फिर उसका रीजन ये है कि सोशल क्राइसिस आर देयर। जब इकोनॉमिकल क्राइसिस डिस्क्रिमिनेट होगी तो ये सोशल क्राइसिस सप्लीमेंट हो जाएगी। सर, इज दैट यू कैन से दैट इट्स अ पॉलिटिकल फिनोमिना? पॉलिटिकल फिनोमिना, यस। हाउ इट विल बी नो रेक्टिफाई? इसको रेक्टिफाई क्यों नहीं किया? देयर इज नो लीडरशिप इन देयर दैट कम्युनिटीज। उनकी लीडरशिप नहीं है। अब उनके बेसिकली एक नेता हुए बिरसा मुंडा। आज बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है। उन्होंने पॉलिटिकली क्राइसिस के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, और बहुत लड़ाई लड़ी। बहुत सारे और नेता हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वी आर इंडियंस, इंडिया। और बाबा साहब ने भी कहा था कि इंडिया दैट इज भारत, भारत है वो। किसी भी जाति का व्यक्ति है, वो भारत में अगर रहता है, उसको देश के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। इसलिए पॉलिटिकल क्राइसिस जब आएगा
तो उसमें सोशल क्राइसिस भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और सारी चीजें आ जाएंगी एज पर द कल्चर स्टेट में। जो जो जैसे अभी एक मुद्दा हुआ ना, अभी जो किस स्टेट को दर्जा दिया गया, इस टाइप की चीजें ये हुई। अब क्या था कि पहले भी उसको दर्जा दिया जाना चाहिए था। क्या पॉलिटिकल फिनोमेना से जाति में जाति बन जाएगा? सर ये बना रहे हैं ना लोग, इसको तोड़ना पड़ेगा। जाति को देखिए, जाति का विनाश एक बाबा साहब ने पेपर लिखा है, द अलिनेशन ऑफ कास्ट, वो पढ़ लीजिए आप, देखो पता लग जाएगा कि जाति का टूटना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वी आर इंडियंस, आप और मैं खड़े हैं कि हमारी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। बस जिस दिन ये हो गया, ये देश सबसे ऊपर जाएगा। स्वामी विवेकानंद का भी नाम आप देखिए, बहुत काम किया उन्होंने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़िए आप, बाबा साहब को बहुत नजदीक से देखा उन्होंने। जब अपने शहीद भगत सिंह जब अंदर थे जेल में, उन्होंने स्पेशल कहा है कि मैं सामाजिक स्वतंत्रता के लिए अगर मैं जेल से छूटा तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम करूंगा। उनकी थ्योरी को समझा नहीं गया। तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ सर, देखिए अगर हम इस पे बात करते हैं, बहुत डेप्थ है। अगर बाबा साहब को पढ़े समुंदर है, मानते हैं आप। तो अब जो स्तर है भारत देश की, अगर बात कर रहे हैं आप, जाति में बात करते हैं, क्या कहीं ना कहीं देखा जा रहा है संविधान की पालना नहीं? देखिए, अगर आप फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं, भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, उसमें भी संत रविदास ने भी कहा, कबीर साहब ने क्या, जात पात पूछत ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। उसमें भी गुरु रविदास ने भी स्पेशल कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस समय भी जो लंगर प्रथा थी वो इक्वलिटी के लिए लाई गई, गुरु नानक देव जी के संतों की वाणियों में भी ऐसा था। लेकिन वो फिर मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप की जो मेंटलिटी जो पैदा की गई, अब स्टूडेंट फॉरेन जाना चाह रहा है, यहाँ नहीं पढ़ना चाहता। वाई? कि द सिस्टम इज लैक अकॉर्डिंग टू द सोशल फाउंडेशन एंड एजुकेशनल फाउंडेशन आर वीक। द यूक्रेन क्या है, यूक्रेन में हमारे 20,000 बच्चे जो 20 लाख पर फीस देकर वहाँ पढ़ते हैं, अगर वो सुविधाएं यहाँ पैदा कर दी जाएं, क्यों जाएगा बच्चा? दैट इज अ लैक ऑफ। लेकिन कि देश में एक्सचेंज हो रहा है, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं सांस्कृतिक का एक्सचेंज होना। कल्चर एक्सचेंज के लिए अगर बच्चा जा रहा है तो ठीक है। मेडिकल लाइन सबसे बड़ा हमारे लोग हैं, अमेरिका में कौन है एमबीबीएस करने के बाद मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा लोग, नर्सिंग में हमारे लोग हैं। हम काबिलियत में कम नहीं है किसी से, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कमी है, वो लैक है, लैक ऑफ कम्युनिटी हमारी नहीं होनी चाहिए। जो कास्ट सिस्टम है उसको बंद किया जाए, बाबा साहब ने भी कहा है और बहुत सारे लोगों ने भी कहा है। अब 1951 में हिंदू कोड बिल आया, तो राइट टू द वुमेन उन्होंने दिया, लड़के दिया, रिजाइन दे दिया उन्होंने। अगर इनको राइट नहीं दिए गए तो आई हैव रिजाइन माय पोस्ट। क्या आपको लगता है लैक ऑफ अवेयरनेस है? वुमेन अभी भी मतलब अवेयर नहीं है, वही है, दैट्स द फैक्टर ऑफ रिलीजियस। वुमेन को हक दिलाने वाले बाबा आप गुलामियत की जंजीरों में बंधे रहोगे, किसी आइडियोलॉजिकल से बंध के नहीं चलोगे तो वो रहेगा जी। बहुत सारे, देखो ऐसा है कि क्रिटिकल हिस्ट्री हमने नहीं पढ़ी। मैं कह रहा हूँ कि भारत देश की संस्कृति सबसे उच्चतम है। आज वेस्टर्न कल्चर को देख लीजिए कि वेस्टर्न कल्चर के लोग रिलीजियस फैक्टर को, जिसको हम इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं, वो मेडिटेशन बोलते हैं, कहाँ सीख रहे हैं आके? योगा को कहाँ सीख रहे हैं आके? यहाँ सारा धन वही है ना, कि सोने की चिड़िया तो उड़ गई और लंका जल गई। अब ये क्या है? हमें इन मिथ को भी खत्म करना पड़ेगा, हमें देश के लिए करना। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हमारी फेवर में बोलते हैं कि इंडिया के साथ गलत होता है, कि वो क्राइसिस जब उस समय आया, ये इंटरनल चीजें हैं, इसको ओपन नहीं आपने करना चाहिए। कि 370 की जो मामला है उसको फ्रेम करने से इसलिए बाबा साहब ने मना किया कि वो सोशल मोटो को तोड़ रही थी, सोशल इक्वलिटी पैदा नहीं कर रही थी। वो उनको पता था कि अगर ऐसा हुआ तो क्राइसिस बिटवीन द हिंदू एंड मोमडन वो आ गया। कोर्ट में मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो मिशन है देश को स्थापित करने का एकता के सूत्र में, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, और उनको बहुत सारी जगह पे कलाना राम मंदिर में बढ़ने से मना किया गया, उनके हाथ ऊपर उठा के उनको घुमाया गया, पानी नहीं पिलाया गया। जब वो यहाँ सचिव की नौकरी करने आए उनको पानी नहीं दिया, उनकी फाइलें भगा मारनी पड़ी, उनको स्थान नहीं मिला, रुकने का स्थान नहीं मिला। इससे बड़ी जलालत और इस देश में क्या हो सकती है? आज वो जो यूथ है इस चीज़ को समझ रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन की बात आ रही है। आप रोजगार का सिस्टम ले लीजिए, अब बहुत सारे पहलू हैं, आप विकास का सिस्टम ले लीजिए, लेकिन हमारा जब तक बौद्धिक विकास
राजनीतिक और सामाजिक तौर और धार्मिक तौर पे नहीं होएगा तो बाबा साहब ये कहते थे कि धर्म एक ऐसी संस्था है जो हमें इक्वलिटी के माध्यम से चला सकती है, इक्वलाइज कर सकती है। तो बाबा साहब ने तो बहुत कुछ कहा है। बाबा साहब ने ऐसी ऐसी तो शॉर्ट में संदेश क्या देंगे जो दर्शक देख रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब के रास्ते पे चलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए। जो गलत भ्रांतियां हमने पाल रखी है उस रिजर्वेशन की या किसी भी चीज़ की कोई आर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है तो बाबा साहब ने खोल के दिया है। तो हमें बाबा साहब के सोशल मूवमेंट को बहुत सारी किताबें हैं। मैंने आपको पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान बताया, थॉट ऑफ पाकिस्तान बताया, हो वरसुदराज वो उन्होंने लिखा, ठीक है, रिलीजियस फैक्टर पे लिखा, बहुत कुछ लिखा है। आप उनको पढ़िए, फिर अपने माइंड को आप शार्प कीजिए और देश की तरक्की के लिए लगाइए। सर, जो आज का युवा है वो जातिवाद से कैसे आगे बढ़ सकता है? दैट्स अ ट्रेडिशनल मैटर है, ये परंपरावादी, ये हम उस चीज़ को चले आ रहे हैं, लेकिन टूट भी रहा है वो। ऐसा नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज भी हो रही हैं, कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इतने रूप में नहीं है। हमने अपनी आइडियोलॉजी को बदलना पड़ेगा। वो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी कोई रिजल्ट चाहते हैं। आप किसी भी थ्योरी को जब लेके चलोगे, अब जेपी जयप्रकाश की थ्योरी, राम मनोहर लोहिया की थ्योरी और बहुत से महात्मा गांधी जी की फिलोसफी हम पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं उनके लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंदोलन करने में बहुत योगदान दिया है, ऐसे थोड़ी हो गया। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और अरुणा सफली एक स्वतंत्र सेनानी हुई है, उनके नाम से कॉलेज है, बेसिकली वो मैरिज मोमडन, कोई बात नहीं, यूनिटी ऑफ थॉट्स। हम ये कह रहे हैं कि सोशल मूवमेंट को अगर बढ़ाना है तो बाबा साहब की शिक्षाओं को हमें लागू करना पड़ेगा। एजुकेशनली हमें प्रबुद्ध होना पड़ेगा, मेरा ये संदेश। खास तौर पे लोकतंत्र को